जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम अवार्ड्स, मेडल्स, ऑनर्स और प्राइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मई मंथ के करंट अफेयर्स रहेंगे हमारे, और साथ में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स भी आज के इस सेशन में ही कवर करेंगे। दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आगे जाके आप करंट अफेयर्स देखोगे, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, और काफी चांसेस है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो चलिए जी करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। इस बारी का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो 2024 का था, ये छत्तीसगढ़ बेस्ड इन्वायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है आलोक शुक्ला, उनको दिया गया है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स इन सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट इन द मिनरल रिच स्टेट। तो वही छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज दिया गया है। ये कन्वीनर रहे हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के, और फाउंडर है हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के। उन्होंने ये प्राइज रिसीव किया है। एक सेरेमनी थी जो हुई है सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर थोड़ा सा प्राइज के बारे में देखेंगे तो ये गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है। इसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। 1989 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। अमेरिकन कपल थे रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा। जो विनर्स है उनको सिलेक्ट किया जाता है एक इंटरनेशनल ज्यूरी के द्वारा, और जिसमें एक अवार्ड मॉनेटरी वैल्यू होती है 2 लाख USD की, जिसको प्राइज मनी के तौर पे दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये 6 रीजन में दिया जाता है। इट रिकॉग्नाइजिंग ग्रास रूट्स इन्वायरमेंटल चैंपियंस हु टेक सिग्निफिकेंट एक्शन फॉर आवर प्लेनेट फ्रॉम 6 रीजन। कौन से 6 रीजन है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इस बारी के विनर कौन थे? हमारे आलोक शुक्ला जी। याद रखिएगा भाई, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए शॉ प्राइज। श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उनको अवार्ड मिला इस बारी का शॉ प्राइज एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी के बीच में। शॉ प्राइज जिसे नोबल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ये कुलकर्णी को फॉर हिज डिस्कवरीज ऑन द मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा एंड अदर ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के लिए दिया गया है। अगर मैं शॉ प्राइज की बात करूं, ये 3 एनुअल प्राइजेस होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, लाइफ साइंस और मेडिसिन में, मैथमेटिकल साइंस में, और हर में एक मॉनेटरी अवार्ड होता है USD 1.2 मिलियन का। हांगकांग बेस्ड फिल्म एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड फिलंथ्रोपिस्ट रन रन शॉ, नाम याद रखिएगा, रन रन शॉ फाउंडेड द शॉ फाउंडेशन। शॉ फाउंडेशन किसने फाउंड की थी? रन रन शॉ। कहाँ के थे ये? हांगकांग के थे। स्वीले थियन एंड स्टुअर्ट ऑर्किन, ये दोनों यूएस से हैं, जिन्होंने ये शॉ प्राइज इन लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में अवार्ड इक्वल शेयर्स में बांटा जाएगा। पीटर सरनाथ, ये अनदर यूएस साइंटिस्ट है जिन्होंने शॉ प्राइज मैथमेटिकल साइंस में रिसीव किया है। तो भाई शॉ प्राइज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, उन्हें मिला है ये एस्ट्रोनॉमी में, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाइए एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024। इस बारी का एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है। हैज अचीव्ड एंड माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग द थर्ड रैंक ग्लोबली उन्होंने स्कोर किया है एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024। और इसी के साथ वो हाईएस्ट रैंकिंग अमंग ऑल इंडियन कंपनी बन चुके हैं। NTPC ही एक ओनली PSU public sector undertaking to have received this prestigious award 7 times in the past 8 years। पिछले 8 सालों में उनको ये अवार्ड 7 बारी मिल चुका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ATD बेस्ट अवार्ड एस्टेब्लिश किए गए हैं एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA के द्वारा। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है जो लर्निंग और डेवलपमेंट फील्ड में अवार्ड देते हैं। ठीक है जी। तो ATD का बेस्ट अवार्ड थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है, जिन्होंने वहां पे थर्ड रैंक ग्लोबली सिक्योर किया। नेक्स्ट आ जाओ 77th एडिशन ऑफ केन्स फिल्म फेस्टिवल। अन्ना सुया सेनुगुप्ता कोलकाता से हैं, won UN certain regard prize for best actress for her performance in the shameless। तो कोलकाता से हैं अन्नू सुया सेनुगुप्ता, उन्होंने जीता यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन द शेमलेस। ये फिल्म डायरेक्ट और राइट रिटन की गई थी, लिखी गई थी बुल्गेरियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव के द्वारा। Anusuya with her win has created history by becoming the first Indian to win the award. Apart from Anusuya, two Indian films, Sunflowers, were the first one to know
and the Bunny Hood won the first and third place respectively in the last Cinef selection at this year in the Cannes. जो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है चिदानंदन नायक ने। और जो बनी हुड फिल्म है जिसने थर्ड रैंक, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा होगा बनी हुड थर्ड प्लेस पे आई है, वो डायरेक्ट की गई है मानसी महेश्वरी के द्वारा। चैम बेनिंगल्स मंथन गेटिंग अ स्पेशल स्क्रीनिंग एट द फेस्टिवल आफ्टर ऑलमोस्ट 48 years of its release. Palak Padia has scripted history by becoming the first Indian filmmaker to win the Grand Prix award at the Cannes Film Festival for her film All We Imagine as Light. Or the film bagged the award, the second most prestigious prize of the festival after the Palme d'Or, which went to American director Sian Baker for a no. तो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है जो फेस्टिवल का, वो कौन सी मूवी को मिला? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है जी, याद रखिएगा। मेजर राधिका सेन of India was honored with the prestigious 2023 United Nations Military Gender Advocate of the Year award during a ceremony at the UN headquarters on International Day of UN Peacekeeper. मेजर राधिका सेन है, उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए मिला है। ये सेरेमनी हुई थी यूएन हेडक्वार्टर्स में ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस। एन इंडियन मिलिट्री पीसकीपर सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वहां पे सर्व कर रहे थे एज द एंगेजमेंट टीम कमांडर ऑफ द इंडियन रैपिडली डिप्लॉयड बटालियन विल रिसीव 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर। उनकी लीडरशिप के अंडर टीम ने कुछ एजुकेशनल सेशंस कंडक्ट किए थे, जैसे कुछ टॉपिक के ऊपर सच एज विमेन्स हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। मेजर सेन सेकंड इंडियन पीस कीपर है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव किया है। उनसे पहले मेजर सुमन गवानी जी को ये अवार्ड मिल चुका है 2019। अब ये सेकंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, मेजर राधिका सेन। साथ में आप फोटो देख रहे हो, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, कमेंट्स में बताओ कौन है ये, क्योंकि इनके बारे में हमने काफी बार करंट अफेयर में डिस्कस किया है। इनका नाम आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट आ जाता है पुलित्जर प्राइजेस 2024 अनाउंस किए गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इट इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड आर्ट। तो कुछ प्राइजेस हैं जो अवार्ड दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में ये अवार्ड दिया गया हना ड्रायर, न्यूयॉर्क टाइम्स। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का अवार्ड स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। एडिटोरियल राइटिंग डेविड ई हॉफमैन द वॉशिंगटन पोस्ट को। फिक्शन नाइट वॉच बाय जेन एनी फिलिप्स को। ड्रामा प्राइमरी ट्रस्ट बाय एबोनी बूथ। पोएट्री में ट्रिपास पोएम्स बाय ब्रेंडन सोम। म्यूजिक में अडागियो फॉर वदादा लियो स्मिथ बाय तिशॉन शोरे को मिला है। ये पुलित्जर प्राइजेस थे हमारे इस बारी के, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाते हैं यूएस में। तो ये विनर्स की लिस्ट थी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाइटली गोल्ड अवार्ड। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, हैज वॉन हर सेकंड व्हाइटली गोल्ड अवार्ड। दूसरी बारी उनको व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया, आल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द एंडेंजर्ड ग्रेटर अर्जुटन स्टॉक, लोकली नोन एज हरगिला। या वर्ड देख रहे हैं, काफी लंबी नेक होती है इनकी। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। दी व्हाइटले अवार्ड्स आर हेल्ड एनुअली बाय द व्हाइटली फंड फॉर नेचर। तो ये अवार्ड हर बारी व्हाइटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिए। नेक्स्ट है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा हैव बीन नेम्ड विनर्स ऑफ द 2024 यूनेस्को विलियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। याद रखिएगा ये भी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जर्मन ऑथर है जेनी एर्पेनबेक, ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के लिए दिया गया है उनके नॉवल कैरोस के लिए, द स्टोरी ऑफ अ टेंगल्ड लव अफेयर ड्यूरिंग द फाइनल इयर्स ऑफ द ईस्ट जर्मनीज एग्जिस्टेंस। अगर मैं प्राइज की बात करूं, पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोला जाता था, 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। एनुअली ये दिया जाता है सिंगल बुक जो ट्रांसलेट की गई होती है इंग्लिश में और पब्लिश की गई होती है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। अवार्ड में 50,000 पाउंड दिए जाते हैं जो इक्वली डिवाइड किए जाते हैं ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में। तो जर्मन ऑथर जेनी एर्पेनबेक और ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन, उनको ये अवार्ड इस बारी का मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, याद रखिएगा।
तो ये थे हमारे इस मंथ के करंट अफेयर्स अवार्ड्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स। सबसे पहले, द फर्स्ट केस ऑफ वालरस डाइंग फ्रॉम बर्ड फ्लू हैज बीन डिटेक्टेड ऑन द वन ऑफ द नॉर्वेज आर्कटिक आइलैंड्स। द वालरस वाज फाउंड अमंग 6 others on Hoppen Island in the Svalbard archipelago last year, a group of islands। ठीक है जी। तो वॉलरस ये एक सील है, उनकी फैमिली से ही है। तो यहाँ पे ये बर्ड फ्लू से इनकी डेथ हुई थी। तो ये केस डिटेक्ट किया गया था नॉर्वे आर्कटिक आइसलैंड आइलैंड में। ठीक है जी, याद रखिए, फर्स्ट केस था ये। नेक्स्ट आ जाओ, कीनियन डेलीगेशन शेयर ड्राफ्ट एमओयू ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद टाइगर अथॉरिटी। जैसे आपको पता है कि कीनिया से हम क्या कर रहे हैं, टाइगर्स को क्या कर रहे हैं, वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है जी, चीता को, सॉरी मैंने टाइगर बोल दिया, चीता को इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो कीनिया है ये नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट उनके लिए काफी सुटेबल माना गया है बेटर अडेप्टमेंट के लिए। तो उसमें क्या किया जाएगा, पहले भी चीता इंडिया में लाए गए थे। अब फेज 2 है प्रोजेक्ट चीता का, इसमें भी कुछ चीता को इंडिया लाया जाएगा। और ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहां पे उसको सिलेक्ट किया गया है, वहां पे इन चीता को रखा जाएगा। ये एक प्लान है जिसपे प्रोजेक्ट चित्ता में 8 से 14 चित्ता हर साल इंट्रोड्यूस इंडिया में लाए जाएंगे फॉर द टर्म 5 ईयर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। 5 साल के लिए हर साल 8 से 14 चित्ता को इंडिया लाया जाएगा क्लियर। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट चित्ता। ठीक है जी। In an alarming situation, the researchers of ICAR, Central Marine Fishery Research Institute (CMFRI) have recorded a widespread bleaching event impacting the coral reef in the Lakshadweep Sea owing to marine heat। ज्योग्राफी में हमने कोरल रीफ्स के ऊपर किया हुआ है, काफी कलरफुल होते हैं ये। ठीक है जी, बट क्या हो रहा है इस बारी, काफी ज्यादा मेराइन गर्मी के कारण, हीट वेव के कारण वो खत्म हो रहे हैं। सट हीट स्ट्रेस लेवल सिग्निफाई अ सेवर थ्रेट टू कोरल हेल्थ लीडिंग टू एक्सटेंसिव ब्लीचिंग वेयर कोरल लूज द सिम्बायोटिक algae zooxanthellae, जिससे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे कलर में, और धीरे धीरे वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग देयर सर्वाइवल बाय depriving them of essential nutrients। तो न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण काफी ज्यादा हीट वेव्स है वहां पे। तो जिस कारण ये क्या हो रहे हैं वहां पे, बिल्कुल ही एल्गी जो जूजेंथल है वो खत्म हो रही है, व्हाइट इन कलर हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये मर जाएगी। ग्लाइपटोथोरैक्स पुनियाब्रैटई, ये भाई एक नई स्पीस है फिश की, जिसे ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिली है, जहां पे ट्रेनेड इन द अरुणाचल प्रदेश बाय ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। ये एक ब्रह्मपुत्रा में तुंग स्ट्रीम है, एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में, वहां पे ये फिश हमें वहां पे मिली है। एक नई स्पीशीज है ये फिश की। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, साइंटिस्ट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द Thwaites Glacier in Antarctica, which is sometimes called the Doomsday Glacier because it melts so quickly and has very bad effects on sea level around the world। तो डूम्सडे ग्लेशियर है, अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है जिसे डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है। साइंटिस्ट उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, और इसके काफी बैड इफेक्ट्स है सी लेवल के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाओ, 2023-2024 एल नीनो इफेक्ट व्हिच हैव फ्यूल अ स्पाइक इन द ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड एक्सट्रीम वेदर अराउंड द वर्ल्ड इज नाउ शोइंग साइन ऑफ एंडिंग। भाई इस बारी जो हमने पढ़ा था एल नीनो जो हमारा था, वो काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस कारण इंडिया में बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। इस बार इंडिया में बारिश कम होगी। तो अब क्या माना जा रहा है कि एल नीनो इफेक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। देयर इज लाइकली टू बी अ स्विंग बैक टू ला नीना कंडीशन लेटर दिस ईयर अकॉर्डिंग टू अ न्यू अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जो हमारा एल नीनो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है, और प्रेडिक्ट किया जा रहा है लिस्ट 60% चांस ऑफ ला नीना ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर। अब जाके कुछ ऐसी राहत के चांसेस है कि बारिश होगी, एल नीनो इफेक्ट कम हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, साइक्लोन रिमल, पहले भी इसके बारे में भी पढ़ा था, विल लाइकली मेक लैंडफॉल बिटवीन वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड एंड बांग्लादेश खेपुपुआरा। इट विल द फर्स्ट प्री मानसून ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल दिस ईयर। द नेम रिमल मीनिंग सैंड इन अरेबिक वाज चोजन। जो रिमल नाम था, इसका मतलब होता है अरेबिक में सैंड, जो ओमान के द्वारा दिया गया था। ये फर्स्ट साइक्लोन है ईयर का जिसने बे ऑफ बंगाल में हिट किया। ओडुक्लैडियम सहायक, ये एक नई एल्गई स्पीसीज है जो डिस्कवर की गई है नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ कुंभाभूरुती रीजन इन कोलम। ये फर्स्ट टाइम है कि एक स्पीसीज
कोडिकलैलुम कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई है केरला में। ये फर्स्ट स्पीसीज है एल्गी की नई स्पीसीज फाउंड की गई है कहाँ पे? केरला के कोलम में। A recent global assessment by the IUCN has painted a grim picture for the world's mangrove forest. मैनग्रूव्स क्या होते हैं? ये ट्रीज और श्रब्स है जो इंटरटाइडल जोन्स हैं, जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल वाला एरिया वहां पे होती हैं, आर फाउंड अलोंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन। According to assessment, 50% of the ecosystem, mangrove ecosystem examined were classified as vulnerable, endangered or critically endangered. तो इनको vulnerable, endangered और critically endangered उसमें कैटेगरी में रखा गया है। विद द रिस्क ऑफ collapse by 2050, माना जा रहा है 2050 तक ये खत्म हो जाएगी। जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक के उनको तो आइडेंटिफाई किया गया क्रिटिकली एंडेंजर में। और जो अगुला सेंट्रल पैसिफिक, ईस्ट पोल ट्रायंगल, ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन शेल्फ, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड साउथ चाइना सी, उनको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। माना जा रहा है 2050 तक ये खत्म हो सकते हैं। तो इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल इस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। दोस्तों ये थे हमारे इन्वायरमेंट के मई मंथ के करंट अफेयर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। हमने देखा है कि हमारे अवार्ड्स और इन्वायरमेंट्स के करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट थे जिनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो भाई इनको ध्यान से कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।